नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। हजारीबाग के बरही में फिर बवाल, क्षतिग्रस्त धार्मिक स्थल देख उग्र हुए लोग। फ्लैग मार्च के बाद धारा 144 लागू। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरही में फिर बवाल मच गया। असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया। इससे आक्रोशित लोगों ने ओल्ड जीटी रोड को जमकर बवाल काटा। हालांकि पूर्व विधायक मनोज यादव के हस्तक्षेप और प्रशासन के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। जिले के डीसी आदित्य कुमार आनंद और एसपी मनोज रतन चौथे ने बरही पहुंचकर फ्लैग मार्च निकाला। हजारीबाग के बरही में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को असामाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस पर लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखा गया। लोगों ने कई घंटों तक बरही चौक को जाम रखा। झारखंड एसएससी में 956 पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम डेट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में नौकरी पाने का गोल्डन चांस है। इसके लिए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, कनीय सचिवालय सहायक, ब्लॉक आपूर्ति अधिकारी और प्लानिंग असिस्टेंट के रिक्त पदों पर आवेदन करने की आज आखिरी तारीख है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो अभी इन पदों पर के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, जैसे कि आधिकारिक वेबसाइट jssc.in.nic पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू हुई। मैट्रिक और इंटर के मॉडल प्रश्न पत्र जारी, अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीखों का होगी घोषणा। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की लिखित रूप में होने वाली परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद और झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने 5-5 सेट में मॉडल प्रश्न तैयार कर जारी कर दिया है। जेईपीसी और जेईसीआरटी की निदेशक किरण कुमार पासी ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष को लिखित रूप से होने वाली परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र पर उपलब्ध करा दिए हैं। मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर अब जैक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करवाएगा। झारखंड से बढ़िया था बिहार, झारखंड के इस मंत्री ने क्यों ऐसा कहा? झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि बिहार ही बढ़िया था। झारखंड बनने के बाद शुरू से ही राज्य और जनता के हित में काम नहीं हुआ है। मंत्री रामेश्वर उरांव ने पलामू दौरे पर आयोजित एक कार्यक्रम में यह बातें कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि झारखंड में शुरू से जो होना चाहिए था वो काम हुआ ही नहीं है। मंत्री का कहना है कि वे इसके कारण मैं जानना नहीं चाहता, परंतु बिहार इससे बढ़िया था। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दावा किया है कि बिहार में सरकार भी बढ़िया होती थी और काम भी बढ़िया होता था। झारखंड अलग राज्य बन गया तो, लेकिन यहाँ शुरू से अच्छा नहीं हुआ है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर उरांव पलामू जिला कांग्रेस कार्यालय परिषद आयोजित संवाददाता के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। जेटेट पास करने के लिए अभ्यर्थियों को लाने होंगे, जानिए कितने मार्क्स और आजीवन मान्य रहेगा प्रमाण पत्र। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की संशोधित नियमावली के तहत सामान्य जाति के अभ्यर्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 40% और कुल प्रपत्रांक का कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसी तरह अन्य अभ्यर्थियों के लिए भी अंक निर्धारित किए गए हैं। जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन रहेगी। यह व्यवस्था जेटेट 2003 और 2015 के प्रमाण पत्र पर ही लागू हो गई है। दवा के अवैध कारोबार पर कोडरमा प्रशासन की सख्ती, चंदवारा में मेडिकल दुकान और क्लिनिक को किया गया सील। कोडरमा जिला अंतर्गत झुमरी तिलैया शहरी क्षेत्र के बाद प्रशासनिक टीम ने शनिवार को प्रखंड के विभिन्न इलाकों में दवा के अवैध कारोबार को रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। एसडीओ मनीष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब धाम में छापेमारी कर इस दौरान बिना लाइसेंस संचालित मिले एक मेडिकल दुकान और झोलाछाप डॉक्टर द्वारा संचालित एक क्लिनिक को टीम ने सील कर दिया। झारखंड के लोहरदगा में दूसरे दिन भी बुलबुल जंगल में आईडी ब्लास्ट, घायल सीआरपीएफ जवान, रांची में चल रहा इलाज। झारखंड के लोहरदगा जिले के पेशावर थाना अंतर्गत बुलबुल जंगल में शनिवार शाम दूसरे दिन भी आईडी एक्सप्लोसिव
विस्फोट में दोबारा बटालियन के जवान तोमीन कुमार घायल हो गए हैं। उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची एयरपोर्ट लाया गया। इसके बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर 19 मिनट में मेडिका अस्पताल में भर्ती करा गया। इसके पूर्व शुक्रवार को भी बुलबुल जंगल में ही आईडी ब्लास्ट में ही करके जवान दिलीप कुमार व नारायण दास घायल हो गए थे। जेपीएससी ने शुरू किया संशोधित रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया। जानिए किन अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ना तय। जेपीएससी द्वारा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी होने पर आरक्षित कोटा खासकर SC, ST व EWS के अभ्यर्थी घट सकते हैं, जबकि BC1, BC2 और आरक्षित कोटा के अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ना तय है। कुछ सफल अभ्यर्थियों में लगभग 881 अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी कुल परीक्षा के लिए कुल PT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या 4883 हो जाएगी। झारखंड में मार्च, अप्रैल व मई में होगा पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने दिया प्रस्ताव। राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। आयोग ने मार्च, अप्रैल और मई में तिथियों का निर्धारित कर चुनाव कराने का प्रस्ताव किया है। कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक OBC आरक्षण पर निर्णय कर राज्य सरकार चुनाव की तिथियां सुनिश्चित करे। राज्य सरकार द्वारा चुनाव की तिथि तय कर प्रस्ताव आयोग को लौटाया जाएगा। सरकारी स्कूल के बच्चे भी करेंगे मॉडर्न तरीके से पढ़ाई। धनबाद के 3 स्कूल तैयार। जिले के 3 सरकारी स्कूलों में बहुत जल्द केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE पैटर्न पर आधारित पढ़ाई होगी। जिला स्कूल SSLNT बालिका +2 उच्च विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय निरसा को स्कूल ऑफ द एक्सीलेंस स्कूल की सूची में शामिल किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान का यह प्रथम पड़ाव है। इसे प्रथम चरण में इन स्कूलों के CBSE की संबद्धता मिल गई है। झारखंड में 21 साल में एक बार हुई उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति। 3712 पद खाली। झारखंड में उर्दू विषय की पढ़ाई प्राइमरी स्कूल से लेकर +2 स्कूल तक होती है, लेकिन आधिकारिक रूप से शिक्षक नियुक्ति कर उर्दू की पढ़ाई केवल प्राइमरी और मिडिल स्कूल में ही कराई जा रही है। लेकिन स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। राज्य गठन के बाद केवल एक बार उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में की गई थी। शिक्षक नहीं मिल पाए, जिसका खामियाजा यह हुआ कि अब सिर्फ उर्दू शिक्षकों की भारी कमी है। नक्सलियों से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में NIA की बिहार, झारखंड समेत 4 राज्यों में 26 ठिकानों पर छापेमारी। टेरर फंडिंग मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में 26 ठिकानों पर छापेमारी की है। छापेमारी में कई हथियार, नक्सली साहित्य और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए हैं। शनिवार को NIA के द्वारा की गई इस कार्रवाई में बिहार के जहानाबाद में 8 जगहों, पटना ग्रामीण क्षेत्रों में 2 जगहों, अरवल व नालंदा में 1-1 जगह पर छापेमारी की गई। इसके अलावा गया में 8 ठिकानों और औरंगाबाद में 2 जगहों पर रेड डाली गई। वहीं झारखंड के कोडरमा में एक, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में एक ठिकाने पर NIA ने एक साथ दबिश दी। मुखिया की सुरक्षा के लिए बिहार सरकार की पहल। जरूरत पड़ने पर मिलेगी सुरक्षा। पंचायती राज मंत्री। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया। शाहनवाज हुसैन, नितिन नवीन के बाद अब सम्राट चौधरी ने भी अपने काम का लेखा जोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 1 साल के दौरान कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने आने वाले समय पंचायतों की मजबूती को लेकर सरकार के द्वारा क्या काम किए जाने वाले हैं, इसके बारे में जानकारी दी। कर्मचारियों के DA एरियर पर बड़ा अपडेट। जानिए खेतों में कितनी आएगी राशि। 1 करोड़ की होगी क्लब। केंद्रीय कर्मचारियों के DA एरियर पर इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया DA एरियर का पर ताज़ा अपडेट सामने आया है। कुछ ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बकाया DA एरियर पर अगले हफ्ते फैसला लिया जा सकता है। मोदी सरकार अगली बैठक पर या फिर बजट आवंटन के बाद अगले साल के बकाया DA पर विचार कर सकती है। कर्मचारियों को फिर बढ़ेगी महंगाई भत्ता। 2 लाख तक होगा लाभ। जानिए किसको कितनी मिली सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है। 2022 में फिर महंगाई भत्ता बढ़ने से सैलरी में बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। दिसंबर 2021 के जारी AICPI आंकड़ों को देखने के बाद तय माना जा रहा है कि DA में 3% की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल DA 34% हो जाएगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।